एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगाए गए। ठीक है, दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नत कोण 60, एक 60 बनेगा और एक 30 बनेगा। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे दिखाने में डायग्राम को बन के दिखाता हूँ। कॉपी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक सड़क है, इस तरीके से हमने सड़क बना दी, बहुत बड़ी जा रही सड़क। ये हमारी क्या बन गई, सड़क। ठीक है, इसके पास एक खंभा मैं यहाँ पे खड़ा कर दूंगा और एक खंभा मैं यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। एक खंभे की जो लंबा है वो थीटा मतलब कोण है वो 60 आ गया, और एक जो हमारा है वो आ गया हमारा 30। ठीक है, वो हमारा क्या आ गया, 30 आ चुका। ठीक है, तो इसका नाम दे ABCDE। तो इसमें बोला क्या क्या है, इसमें बोला है कि मुझे हाइट निकाल के दिखाओ। इन दोनों की क्या निकालनी है, हाइट, क्योंकि है तो सेम ही, तो एक ही हाइट आएगी। तो ये दोनों की हाइट निकालनी है। इसी के साथ साथ मुझे पूरी सड़क की क्या बतानी, दूरी। ठीक है, क्या बतानी है, दूरी, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। बट ये पूरी सड़क की दूरी हमें बता दी गई है। ठीक है, ये 80 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क की कितनी दूरी 80 है, बट ये और ये नहीं बताया इसने। तो इसको मैं मान के चलता हूँ x। BC को क्या मान लिया, x मान लिया। अगर मैं 80 को x से घटाऊँ तो ये आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 80 माइनस x। ठीक है, तो दोनों को मैंने मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, और 80 में से x घटाऊँ तो ये आ जाए, तो मेरा 80 माइनस x। तो सबकी आ गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं, किसको शुरू करें सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस भाई को शुरू करते हैं क्योंकि आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, खंभा मान लेते हैं। ठीक है, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई क्या मान ली हमने, h मान ली। ठीक है, टीटा, भाई का टीटा कितना है, 60 है। टीटा कितना भाई का, 60 है। ठीक है, तो हमें ये और ये दो चीज़ें निकालनी है। तो हम मान के चलते कुछ भी मतलब कुछ भी, चलो पहले मान के चलते हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा tan, क्योंकि आधार और लंबा जहाँ बात हो रही है वहाँ पर tan तो आ ही आएगा। इसके बाद लंब बट्टे क्या होता है, आधार ना, आधार। ठीक है, तो tan 60, तो tan 60 वैल्यू जो होती है वो होती है √3/1 बराबर h, और इसको मान लिया x, इसको इधर करो 3x, और इसको इधर करो तो h। x इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई। ठीक है, इसको हमने 1 में नाम दे दिया। वो यहाँ पर tan 30 का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, बराबर लंब बट्टे आधार। tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3 बराबर, इसको क्या मान लिया, h मान लिया। इसको क्या मान लिया हमने, 80 माइनस x मान लिया। क्या मान लिया, 80 माइनस x। इसको इससे करो चलो, 80 माइनस x, और इसको इससे करो चलो 3/h, हाँ h/3। ठीक है, थक जाते हैं ना हाथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतना समझ में तो आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख दूँ x में रखने पर, तो मैं x में इस चीज़ को रख दूंगा। ठीक है, तो 80 माइनस h/3 बराबर h3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस, तो उधर क्या बन जाएगा, इसको बंद कर इधर देता हूँ, तो 80 को तो मैं इधर ही रख दूंगा, h/3, ये माइनस हो रहा है तो इधर क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, मतलब कि इसको इधर भेज दिया और ये यहाँ पे रह गया। इसके नीचे क्या मान लूंगा, 1। ठीक है, 80 को मैंने ऐसे रख दिया, इसको इससे करोगे तो सिंपल 3 बन गया, h प्लस इसको इससे करोगे h, इसको इससे करोगे √3। ठीक है, 80 आ गया ना यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो 80, 3 3 कितने हो गए, 4 बराबर इंसान है 4h। ठीक है, और आपको बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करो। ठीक है, 80/3 बराबर 4h। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले लूँ आगे, इसको यहाँ पे ले, तो जगह तो थोड़ी कम है ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, h इधर ही रहेगा क्योंकि ये गुणा हो रहा है, तो ये इधर बन गया, ये गुणा हो रहा था, क्या बन गया, भाग। ठीक है, काट दो, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो जल्दी बोलो, h की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है, h में रखने पर, तो h में मैंने रख दिया, तो इस वैल्यू को मैंने क्या कर दूंगा, h में रख दूंगा। ठीक है, x3। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, h की वैल्यू रख दूंगा, तो h की वैल्यू की ये है हमारी, तो 20/3 काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ खंबे की ऊंचाई। तो हमारी खंबे की जो ऊंचाई आई थी बच्चों, वो आई थी 20,
√3, ठीक है। एक खंबे की दूरी, तो खंबे की दूरी कितनी आई हमारी 20, तो एक खंबे की दूरी आ गई 20, और आपको उधर पता होगा x - 20 ये दूसरे खंबे की, तो हम क्या करेंगे, दूसरे खंबे की दूरी को क्या करते हैं 80 - x, मतलब कि 20 - x, तो 60 आ गया। तो ये हमारा दोनों आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।